ये एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चे हंसते नहीं सिर्फ डरते हैं, जहां बोलने से पहले सोचना नहीं छुप जाना पड़ता है, जहां खामोशी एक जुबान है और सच बोलना गद्दारी। ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का वो मुल्क जहां आज़ादी महज ख्वाब है और हुकूमत इंसानों को रोबोट की तरह चलाना चाहती है। जब एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है तो दुनिया में आने से पहले ही उसका जुर्म तय हो चुका होता है। अगर उसके वालिदैन पर कभी रियासत ने शक किया हो तो वो बच्चा भी गद्दार कहलाता है। हाँ, ज़ैक टीवी में खुशामदीद। मैं हूं शकील कौकब। इंसानी हुकूक की पामाली। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में हज़ारों सियासी कैदी अज़ियत खानों में हैं। अवाम को आज़ादी राय, मजहब और नक्लो हरकत का कोई हक नहीं। लोग रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते वरना पूरा खानदान गायब कर दिया जाता है। प्रोपेगेंडा और खौफ की सियासत। किम जोंग उन ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जहां लोग समझते हैं कि वो खुदा के बराबर है। उसे देर लीडर या सूरज का बेटा कहा जाता है। रोजाना स्कूलों में बच्चों को उसके गाने याद कराए जाते हैं और जलसों में लाखों लोग जबरदस्ती उसके हक में नारे लगाते हैं। हुकूमत चाहती है कि दुनिया समझे ये मुल्क खुशहाल है, लेकिन हकीकत ये है कि लाखों लोग भूख से मर चुके हैं और हज़ारों आज भी खुफिया कैंपों में कैद हैं। इन खुफिया जेलों को री एजुकेशन कैंप्स कहा जाता है, मगर वहाँ इंसानों को तालीम नहीं बल्कि दर्द सिखाया जाता है। कैदियों को दिन रात मुशक्क़त पर लगाया जाता है और अगर कोई गिर जाए तो दूसरा कैदी उसकी लाश उठाता है। यहाँ इंसान की कीमत एक आलू से भी कम है। कुछ लोग जिंदा रहने के लिए मट्टी में जड़ें खाते हैं, कुछ बारिश के पानी से पेट भरते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं, क्योंकि बोलने का मतलब है मौत। दुनिया के नक्शे पर नॉर्थ कोरिया एक मुल्क है, मगर हकीकत में ये एक बड़ी कैद है, जहां हर दरवाजे पर एक पहरेदार है। किम जोंग उन की पैदाइश 8 जनवरी 1984 को हुई। वो नॉर्थ कोरिया के साबिक लीडर किम जोंग इल का बेटा और नॉर्थ कोरिया के बानी किम इल सुंग का पोता है। यानी वो दुनिया की सबसे बंद और सख्त हुकूमत में शहजादे की तरह पला बढ़ा। कहा जाता है कि उसने बचपन में स्विट्जरलैंड में तालीम हासिल की, लेकिन हुकूमत ने इस बात को कभी वाज़े तौर पर तस्लीम नहीं किया। बाहर की दुनिया से वहीं उसने पहली बार आज़ादी देखी, लेकिन वापस आकर वही शख्स बना जिसने आज़ादी को ख़त्म कर दिया। इक़्तिदार का आगाज़। जब 2011 में उसके वालिद किम जोंग इल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 27 साल के किम जोंग उन को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। शुरू में दुनिया ने समझा कि वो कमज़ोर है, लेकिन चंद सालों में उसने हर मुखालिफ को ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने चचा और सुतेले भाई तक को मरवा दिया। ताकत और डर का निज़ाम। किम जोंग उनके पास मुल्क की फौज, हुकूमत, अदलिया और मीडिया सब कुछ उसके हाथ में है। हर शहरी उसकी तस्वीर अपने घर में लगाने पर मजबूर है। अगर कोई उसकी तारीफ ना करे या तस्वीर साफ ना रखे तो भी सजा हो सकती है। रियासत में हर फैसला उसका होता है, यहाँ तक कि बच्चे किस स्कूल जाएं, कौन सा गाना बजे और लोग कितने कपड़े खरीद सकते हैं, सब कुछ हुकूमत तय करती है। एटमी ताकत और दुनिया से टकराव। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को एटमी ताकत बना दिया। उसने अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान को बार बार मिसाइलों से धमकाया। दुनिया उस पर पाबंदियां लगाती है, मगर वो कहता है। इंसानी हुकूक की पामाली। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में हज़ारों सियासी कैदी अज़ियत खानों में हैं। अवाम को आज़ादी राय, मजहब और नक्लो हरकत का कोई हक नहीं। लोग रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते वरना पूरा खानदान गायब कर दिया जाता है। प्रोपेगेंडा और खौफ की सियासत। किम जोंग उन ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जहां लोग समझते हैं कि वो खुदा के बराबर है। उसे देर लीडर या सूरज का बेटा कहा जाता है। रोजाना स्कूलों में बच्चों को उसके गाने याद कराए जाते हैं और जलसों में लाखों लोग जबरदस्ती उसके हक में नारे लगाते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।